कहानी का नाम अमृत के योद्धा। एपिसोड 4। तामसिक की पहली चाल। अंधकार के दूतों को हराने के बाद आरव और नक्षत्र जंगल के भीतर बने खंडहर के पास ठहरे। हवा में अब भी अजीब सी सिहरन थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। नक्षत्र ने आरव को चेतावनी दी, अंधकार कभी हार को चुपचाप स्वीकार नहीं करता। तामसिक अब तुम्हारे बारे में जान चुका है, वह तुम्हें तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तामसिक कौन है और वह क्या चाहता है? नक्षत्र ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, तामसिक अंधकार का स्वामी, वह शक्ति है जिसने सदियों पहले पूरे संसार को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी। अमृत के योद्धाओं ने उसे हराया और एक गहरी खाई में कैद कर दिया। लेकिन हर बार जब दुनिया में लालच, क्रोध और भय बढ़ता है, तामसिक की शक्ति फिर से जागने लगती है। इस बार उसका मकसद सिर्फ सत्यलोक नहीं, बल्कि पूरी धरती को निगलना है। आरव यह सुनकर परेशान हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। अगर उसे रोकने का कोई तरीका है तो मुझे बताओ, नक्षत्र ने गंभीरता से कहा। तामसिक को रोकने के लिए तुम्हें पंचअमृत कण इकट्ठा करने होंगे। ये 5 शक्तिशाली कण धरती के अलग अलग हिस्सों में छुपाए गए हैं। हर कण में अमृत की शक्ति है जो तामसिक को कमजोर कर सकती है, लेकिन हर कण की रक्षा एक रक्षक करता है और उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। अभी नक्षत्र की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में गहरा अंधकार छा गया। काले बादलों से बिजली चमकी और एक रहस्यमयी परछाई हवा में प्रकट हुई। वह परछाई तामसिक का संदेशवाहक थी। उसकी गूंजती आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। आरव, आवाज गहरी और खौफनाक थी, तुमने कालभक्ष को हराया, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुमने मुझे चुनौती दी है। तुम ये यात्रा शुरू तो कर सकते हो, लेकिन तुम इसे खत्म नहीं कर पाओगे। सत्यलोक जल्द ही मेरे अंधकार में समा जाएगा। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, तामसिक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे अंधकार को इस दुनिया पर हावी नहीं होने दूंगा। तामसिक की परछाई ठाका मारकर हंसी। तो ठीक है आरव, तुम्हारी पहली परीक्षा अभी शुरू होती है। चलो देखते हैं कि तुम सच में योद्धा हो या सिर्फ किस्मत का मोहरा। ये कहते ही परछाई गायब हो गई और अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। जमीन फटने लगी और वहां से एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ। उसका शरीर पत्थर से बना हुआ था और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वह भूकंप दैत्य था, तामसिक का पहला वास्तविक हथियार। दैत्य ने गुर्राते हुए कहा, मुझे आदेश मिला है कि तुम्हें यहां से जिंदा बाहर नहीं जाने दूं। नक्षत्र ने आरव से कहा, याद रखना, ये तुम्हारी पहली बड़ी लड़ाई है। तलवार पर भरोसा करो और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करो। ये दैत्य ताकतवर है, लेकिन हर कमजोरी के पीछे एक समाधान होता है। आरव ने तलवार को उठाया और भूकंप दैत्य की ओर बढ़ा। दैत्य ने जोर से अपना विशाल पत्थर का हाथ आरव की ओर बढ़ाया, लेकिन नक्षत्र ने छलांग लगाकर उसे रोक लिया। आरव ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन दैत्य की पत्थर की त्वचा इतनी कठोर थी कि वार का कोई असर नहीं हुआ। इसकी ताकत उसकी त्वचा में है, नक्षत्र ने चिल्लाकर कहा, लेकिन पत्थर को तोड़ने के लिए तुम्हें उसके कमजोर हिस्से को खोजना होगा। आरव ने ध्यान से देखा कि दैत्य की पीठ पर एक हल्का चमकता हुआ निशान था। यह उसकी कमजोरी थी, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। दैत्य हर बार अपने बड़े बड़े हाथों से हमला कर रहा था। आरव ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और चारों ओर घूमकर एक योजना बनाई। उसने नक्षत्र से कहा, तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं पीछे से वार करता हूं। नक्षत्र ने दैत्य पर तेजी से हमला किया, जिससे दैत्य का ध्यान बट गया। इस बीच आरव ने तलवार उठाई और पीछे से दैत्य की पीठ पर निशाना साधा। तलवार से निकली सुनहरी रोशनी ने दैत्य की कमजोरी पर सीधा वार किया। दैत्य ने जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिरकर खुद को धूल में बदल लिया। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन आरव थका हुआ और चिंतित था। नक्षत्र ने कहा, यह तो केवल शुरुआत थी। तामसिक ने यह दिखा दिया है कि वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखेगा। हमें जल्दी ही पहला अमृतकण ढूंढना होगा। आरव ने ठान लिया कि वह इस खतरनाक सफर में हार नहीं मानेगा, लेकिन वह जानता था कि हर कदम अब और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगले एपिसोड में अमृतकण की तलाश शुरू और एक रहस्यमयी गांव का सामना।